और एक टिप मैं देना चाहूँगी, और मैं जो भी ये टिप देती हूँ ना, मैं खुद कोर्ट में जाती हूँ और मैं खुद ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करती हूँ। मैं रिसेंटली अभी एक कोर्ट में गई थी, वहाँ पे मेरा नंबर आने में टाइम था, और कोर्ट में जब भी 2 बजते हैं तो 1:45 को बहुत सारे लॉयर्स जो है वो जज के डायस के सामने जमा हो जाते हैं, ताकि उनका जो भी मेंशन करना हो वो फटाफट वो मेंशन कर दे। कभी कभी क्या है कि 1-2 मिनट का ही काम होता है, उनके लिए उनको फिर 45 मिनट जो लंच टाइम होता है तब तक वेट करना पड़ता है, और फिर वापस टाइम आएगा। तो सारे जो वकील है वो जमा हो जाते हैं वहाँ पर, और अपना अपना छोटा छोटा जो मेंशन करना होता है, आए हैं नहीं आए हैं, जो भी होता है डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने हुए, तो कर रहे थे। तो मेरा नंबर आने में टाइम था, और मैंने देखा कि सब वकील जो है बिना सीरियल नंबर के वहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, तो मैं भी वहाँ खड़ी हो गई, और मेरे आगे एक किसी तो सीनियर की जूनियर आके खड़ी थी, और जज साहब ने उनको कुछ पूछा, और थोड़ी देर बातचीत होने के बाद उस जूनियर वकील ने ये कहा कि मुझे नहीं पता है कि इसमें आगे क्या है। और जज साहब जो है वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो गए, और उन्होंने बोले अगर आपको पता नहीं है तो फिर आप यहाँ आके खड़े क्यों है, बाकी सारे जो एडवोकेट है उनका टाइम जा रहा है, वो खड़े हैं, अगर आपको पता नहीं है आपके केस के अंदर। तो मैं जूनियर्स को ये टिप देना चाहूंगी कि जिस मामले में भी आपके सीनियर आपको देखो, सीनियर बहुत काइंड इनफ होते हैं, हम पे ट्रस्ट करके हमको भेजते हैं। ये हम पे होता है कि जो मैटर के बारे में वो हमको बता रहे हैं, उनके पेपर्स भी हमारे पास होते हैं, उनकी फाइल भी हमारे पास होती है। जब भी कोर्ट के अंदर हमारा नंबर ना आया हो उसके पहले हम वो पढ़े, उसकी डिटेल्स हम जाने, ताकि अगर जज साहब हमसे कुछ पूछे तो हम बहुत ही रिस्पेक्टफुली उस बात का जवाब दे सके। अदरवाइज क्या होता है कि इतने सारे लोगों के बीच में अगर हमको इस तरह से हमारी इमेज को बहुत ही इम्पैक्ट होता है इस तरह से, तो पढ़कर जाए, जब तक समझ में नहीं आए आप सीनियर को बार बार रिक्वेस्ट करके बताएं कि अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछा, अगर इसके बदले आप खुद प्रोएक्टिव हो, आप खुद प्रिकॉशनरी क्वेश्चन लेके, इसके बदले अगर जज साहब ने सर या मैडम मुझे ये पूछ लिया तो उसके बदले मुझे क्या जवाब देना होगा, तो आपके सीनियर को भी अच्छा लगेगा कि आप बहुत ही सीखने के उत्साही हो, आप उत्सुक हो, और वो भी आपको बहुत अच्छा बताएंगे। तो जब भी जज साहब के सामने कोर्ट के अंदर आप पेश हो, तो जो मामले में आप पेश हो रहे हो उसकी कम से कम सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। ये मेरी एक टिप थी जो एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स जो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।